14 अगस्त 1947 का भारत विभाजन दैव निर्मित न होकर मानव निर्मित था, जिस कारण अखंड भारत के प्राकृतिक स्वरूप में कोई परिवर्तन तो नहीं आया, परंतु इस राजनीतिक बंटवारे में भारत के गौरवशाली स्वरूप को छिन्न भिन्न कर दिया। 14 अगस्त के दिन कुछ मुट्ठी भर लोगों ने मात्र एक रेखा खींचकर भारत माता के टुकड़े कर दिए। यह दिवस ऐसा है जिसके एक ओर दीपावली है, वहीं दूसरी ओर रक्त रंजित होली है। यह बातें जागृत युवा मंच द्वारा आयोजित अखंड भारत संकल्प दिवस के अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के काशी प्रांत के प्रांत प्रचारक रमेश जी ने कही। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ स्थित भारत माता मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता ने आगे कहा कि विष्णु पुराण में उल्लिखित है कि उत्तर में हिमालय एवं दक्षिण में हिंद महासागर के मध्य की भूमि, जिसे हिंदुस्तान कहा गया है, वह ईश्वर के द्वारा निर्मित है। इसी कारण प्रत्येक भारतीय इस भूमि को माता के रूप में वंदन करता है। उन्होंने आगे कहा कि 11वीं सदी में से 1757 ईस्वी के पूर्व किसी भी आक्रमणकारी ने संपूर्ण भारत पर शासन कभी नहीं किया, परंतु अंग्रेजों ने इस राष्ट्र को टुकड़ों में बांटकर 190 वर्षों तक शासन किया। 1876 में अफगानिस्तान, 1904 में नेपाल, 1906 में भूटान, 1930 में श्रीलंका, 1935 में बर्मा तथा 1947 में वर्तमान पाकिस्तान एवं बांग्लादेश भारत से अलग किए गए। उन्होंने संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि जिस भूमि पर गीता, गंगा, गायत्री, गौ जैसे मान बिंदुओं का सम्मान नहीं होता, वह अब हमारी भूमि नहीं है। इस बात की पीड़ा हम सब में होनी चाहिए। विशेष रूप से भारत पाकिस्तान विभाजन के समय जिन व्यक्तियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, उनके प्रति हमारी संवेदनाएं सदैव जागृत होनी चाहिए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्र सेविका समिति की क्षेत्र प्रचारिका शशि जी ने कहा कि 1947 के कालखंड में राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता में कमी के फलस्वरूप हमें खंडित भारत प्राप्त हुआ। वर्तमान भारत माता मंदिर में अखंड भारत का मानचित्र राष्ट्र की विशालता और गौरव का मान कराता है। आज का संकल्प दिवस इसलिए भी आयोजित है कि वर्तमान स्वतंत्र भारत की भूमि को संरक्षित एवं सुरक्षित रखना होगा। कार्यक्रम का प्रारंभ मंचस्थ अतिथियों द्वारा अखंड भारत के मानचित्र के पास दीप प्रज्वलन एवं पुष्पार्चन से हुआ। तत्पश्चात अनिल जी द्वारा पुनः भारत अखंड करने हेतु संकल्प दिलाया गया। वेद के विद्यार्थियों द्वारा मंगलाचरण प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के अंत में भारत माता मंदिर परिसर में दीपदान एवं भारत माता की आरती की गई। अखंड भारत को स्मरण करने का ये दिवस है। भारतवर्ष देव निर्मित ये धरती है। कुछ भारत के प्रति शत्रु भाव रखने वाले बंधुओं ने इसका विभाजन कर दिया है। हम अपने समाज को, पूरे माँ भारती के पुत्रों को ये संकल्प स्मरण कराने के लिए कि हमको पुनः इसको अखंड भारत बनाना है। अखंड भारत यानी हमारे इस धरती का टुकड़ा नहीं, हमारा अखंड भारत में हमारे राम, कृष्ण और छत्रपति शिवाजी, गौतम बुद्ध, महावीर, चंद्रशेखर, भगत सिंह, सुभाष, ऐसे हमारे पूर्वजों का सबका जहाँ स्थान हो, ऐसा अखंड भारत बनाना है। जहाँ हमारे वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, गीता, महाभारत जहाँ स्थान हो, ऐसा अखंड भारत हमको पुनः बनाना है।